सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं आपके सेहत के संबंधी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, सेहत आपकी इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाने जा रहे हैं क्योंकि छोटा वीडियो बनाने के बाद पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाती, इसलिए आज ये बड़ा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। आज क्या है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन के प्रकार, वैक्सीन करने का सही तरीका, वैक्सीन करने के फ़ायदे, घर पर वैक्सीन बनाने की विधि, वैक्सीन करने के लिए करते वक्त सावधानियाँ और वैक्सीन के नुकसान, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं। शरीर के अनचाहे बालों को हटाने के लिए कई महिला और पुरुष वैक्सीन का सहारा लेते हैं और जिनको इस बारे में पता नहीं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी वजह से इस वीडियो में मैंने सभी जानकारी आपको दी है और इसके फायदे और नुकसान के बारे में बताए। अब हम देखेंगे कि वैक्सीन क्या है। शरीर के अनचाहे बालों को हटाने के लिए एक आसान प्रक्रिया को वैक्सीन कहते हैं। इसमें वैक्सीन यानी मोम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे गर्म करके या ठंडा भी शरीर पर लगाया जाता है। इसके बाद इस पर एक स्ट्रिप चिपकाई जाती है, जिसे कुछ सेकंड बाद त्वचा के बाल सहित उसे उखाड़ा दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद त्वचा चिकनी और मुलायम दिखने लगती है। वैसे तो वैक्सीन का उपयोग शरीर के संवेदनशील अंगों को छोड़कर सभी क्षेत्रों पर किया जा सकता है, लेकिन आईब्रो, अपर लिप्स, बिकनी, पीठ, पैर और अंडरआर्म्स के लिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब वैक्सीन के प्रकार देखेंगे। नंबर 1 पर है कोल्ड वैक्स। यह वैक्सीन का सबसे सरल प्रकार है। इसमें वैक्स को गर्म करके झंझट नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल सीधे स्किन पर किया जाता है। इसके लिए स्पेटुला की मदद से कोल्ड वैक्स को अनचाहे बाल वाले हिस्से पर लगाना होता है। इसके बाद वहाँ स्ट्रिप चिपकाकर हल्के हाथों से उसे थोड़ी देर तक रब करना होता है। ऐसा करने से कोल्ड वैक्स त्वचा की गर्मी से नरम होकर स्किन में घुल जाती है। इसके बाद उस स्ट्रिप के एक कोने को पकड़कर बाल बढ़ने के विपरीत दिशा में झटके से खींचे देना चाहिए। वही बाजार में वैक्स लगी हुई स्ट्रिप का भी इस्तेमाल भी अनचाहे बालों के लिए किया जाता है। हॉट वैक्स। नंबर 2, हॉट वैक्सीन के लिए इस्तेमाल से पहले इसके वैक्स को हल्का गर्म करना ज़रूरी होता है। जब इसका वैक्स अच्छी तरह से पिघल जाता है तो फिर इसे हल्का ठंडा पर स्पेटुला की मदद से त्वचा पर लगाया जाता है। इसके बाद वहाँ पर स्ट्रिप चिपकाकर उसे कोल्ड वैक्स के स्ट्रिप की तरह बाल बढ़ने की विपरीत दिशा में झटके से खींच देना होता है। त्वचा पर मौजूद छोटे बालों को हटाने के लिए इसे एक प्रभावी तरीका माना जाता है। नंबर 3 पर है बिकनी वैक्स। बिकनी वैक्स को ब्राजीलियन वैक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस वैक्स का इस्तेमाल जांघों के पास में प्यूबिक हेयर हटाने के लिए किया जाता है। हालांकि अन्य वैक्सीन के मुकाबले थोड़ी अधिक कष्टदायी होती है, क्योंकि प्यूबिक हेयर थोड़े कड़े होते हैं। वही एक बार जब बिकनी वैक्स के माध्यम से प्यूबिक हेयर रिमूव हो जाते हैं तो फिर दोबारा यह बाल मुलायम निकलने लगते हैं। नंबर 4, सॉफ्ट वैक्सीन। अपने नाम के ही अनुसार ये वैक्सीन बेहद सॉफ्ट होती है। इसका उपयोग ठंडा और गर्म दोनों तरीके से किया जा सकता है। अन्य वैक्सीन की तरह इसे भी त्वचा पर स्पेटुला की मदद से लगाया जाता है। फिर एक मसलिन यानी महीन सूती कपड़े से वैक्स लगे अंग को ढक दिया जाता है। इसके बाद जब वैक्स पूरी तरह सूख जाता है तो उसे ढके हुए कपड़ों को हटाना होता है और फिर एक साफ सूती कपड़े से त्वचा के हिस्से को पोंछ लेना होता है। इस प्रक्रिया से भी त्वचा के अनचाहे बाल को आसानी से हटाया जा सकता है। हार्ड वैक्सीन। यह वैक्सीन उनके लिए बेहद उपयोगी मानी जाती है जिनके पास समय की कमी होती है। दरअसल हार्ड वैक्सीन अन्य वैक्सीन की तुलना में कम समय लेती है। इसमें किसी स्ट्रिप या कपड़े का उपयोग नहीं करना पड़ता है, लेकिन इसके वैक्सीन को भी इस्तेमाल से पहले हल्का गर्म करना होता है। जब वैक्स गुनगुना हो जाता है तो इसे वुडन स्पेटुला की मदद अनचाहे बाल वाले हिस्से पर लगाया जाता है। फिर उसे सूखने के लिए कुछ सेकंड छोड़ दिया जाता है। जब वैक्स सूख जाता है तो उसे उंगलियों की मदद से धीरे धीरे करके हटाया
हटाना होता है। इस प्रक्रिया में वैक्स की एक परत निकलती है और अनचाहे बालों को आसानी से हटा देती है। अब देखेंगे वैक्सिंग करने का तरीका। सबसे पहले तो शरीर के जिस हिस्से की वैक्सिंग करनी है उसे बॉडी वॉश से अच्छी तरह से साफ कर सुखा ले। इसके बाद इस्तेमाल किए जाने वाले वैक्स को गुनगुना कर ले। अगर आप कोल्ड वैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। इसे सीधे तौर पर उपयोग के लिए किया जा सकता है। वैक्सीन के पिघल जाने के बाद वैक्सीन वाले हिस्से पर हल्का सा पाउडर लगा ले। यह त्वचा की नमी अच्छी तरह से सोख लेता है, जिससे वैक्सीन करने से आराम होगी। अब बाल उगने की दिशा में एक स्पेटुला की मदद से उस हिस्से पर वैक्स की एक पतली सी परत लगाएं। इसके बाद वैक्स वाली जगह पर वैक्सीन स्ट्रिप को दबाते हुए चिपकाएं ताकि वह त्वचा पर अच्छी तरह से चिपक जाए। अब चिपके हुए वैक्सीन स्ट्रिप का एक कोना पकड़कर उसे एक ही झटके में उखाड़ें। स्ट्रिप उखाड़ते समय उसकी दिशा बाल के बढ़ने की ठीक विपरीत होनी चाहिए। वैक्सीन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वैक्स किए हुए हिस्से को ठंडे पानी से धो लें। इसके बाद वहाँ मॉइस्चराइज लगा ले। वही वैक्सीन दौरान ध्यान रखें कि बिकनी लाइन और चेहरे के लिए कभी भी घर पर बने वैक्सीन का इस्तेमाल न करें। इसके लिए बाजार में उपलब्ध मुलायम वैक्स ही उपयोग में करें। वैक्सीन करने के फायदे। त्वचा को मुलायम बनाए। वैक्सीन त्वचा को कोमलता को बनाए रखने में मदद करता है, खासकर कोल्ड वैक्सीन। इस बात की पुष्टि एक वेबसाइट ने की थी। इसमें बताया गया है कि कोल्ड वैक्सीन में शुद्धि के साथ साथ त्वचा की नमी को बनाए रखने के गुण मौजूद होते हैं। त्वचा की चमक रखे बरकरार। अनचाहे बालों को छुटकारा पाने के साथ साथ ग्लोइंग स्किन के लिए भी वैक्सीन के फायदे देखे जा सकते हैं। दरअसल वैक्सीन के जरिए डेड स्किन को आसानी से निकाल जा सकता है। इसके अलावा यह स्किन टैन को भी कम करने में मदद करता है। इसकी यह प्रक्रिया त्वचा की चमक को बरकरार रखने में सहायक होती है। बालों की ग्रोथ धीमी करें। यूँ तो अनचाहे बालों को हटाने के लिए बाजार में कई सारे किट मौजूद हैं, लेकिन वैक्सीन के जैसे वे लाभकारी नहीं माने जाते। दरअसल ये किट अनचाहे बालों को भले ही निकाल देते हैं, मगर वहाँ दोबारा से बाल उसी गति से निकलने लगते हैं। वही वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है। इसकी खासियत यही है कि ये बालों को जड़ से निकालने के साथ साथ उसकी ग्रोथ को भी कम करता है। माना जाता है कि वैक्सीन करने से लगभग 2 से 8 सप्ताह के बाद ही बाल निकलने शुरू होते हैं। छोटे बालों का जड़ से सफाया। वैक्सीन की प्रक्रिया से बाल जड़ से निकलते हैं, खासकर अगर हॉट वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए तो बताया जाता है कि कोल्ड वैक्सीन के मुकाबले हॉट वैक्सीन के जरिए छोटे से छोटे बाल जड़ से निकल जाते हैं। अब हम बताएंगे घर पर वैक्सीन बनाने की विधि। सामग्री देखते हैं। 1 कप चीनी, 1 कप शहद, आधा चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच पानी। बनाने की विधि। सबसे पहले एक पैन को गर्म कर ले। इसके बाद पैन में चीनी डालें और उसे धीमी आंच पर पिघलाएं। इस दौरान बीच बीच में चीनी को चलाते रहे ताकि वह जले नहीं। जब चीनी अच्छी तरह से पिघल जाए तो उसे एक अलग बर्तन में निकाल लें। अब इसमें शहद और नींबू का रस डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाएं। जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे एक डिब्बे में रखकर फ्रीज कर दें। इस तरह से तैयार हो जाएगा होममेड वैक्स, जिसका इस्तेमाल आसानी से घर में किया जा सकता है। अब देखेंगे वैक्सीन करने के लिए सावधानियाँ। वैक्सीन से पहले त्वचा को अच्छी तरह से साफ जरूर करें। वैक्स को पिघलाते समय उसके तापमान का ध्यान जरूर रखें। ज़्यादा गर्म वैक्स त्वचा पर लगाने से स्किन जल सकती है। वैक्स करते वक्त हमेशा नई वैक्सीन स्ट्रिप का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा त्वचा को वैक्सीन स्ट्रिप को हमेशा सही दिशा में ही लगाएं। बता दें कि त्वचा पर स्ट्रिप चिपकाते समय उसकी दिशा बाल बढ़ने की ओर होनी चाहिए। वही खींचते समय स्ट्रिप की दिशा ठीक उसके विपरीत होनी चाहिए। वैक्सीन से पहले वैक्स वाले हिस्से पर पाउडर जरूर लगाएं। इससे वैक्स के दौरान चिपचिपाहट महसूस नहीं होती। वैक्सीन करने के बाद उस हिस्से को अच्छी तरह से हल्के गीले और साफ सूती कपड़े का या नैपकिन से पोंछ ले। एक ही स्थान पर बार बार वैक्सीन का इस्तेमाल न करें। पीरियड्स के समय वैक्सीन करने से बचें। अगर स्किन पर किसी प्रभाव का घाव है तो त्वचा छिली या जली हो तो ऐसे में वैक्सीन से परहेज करें। यही नहीं, वैक्सीन की प्रक्रिया के दौरान अपने रूम के तापमान का भी ध्यान रखें। अब देखेंगे कि वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट नुकसान होते हैं। वैक्सीन की प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, खासकर जब स्ट्रिप को खींचा जाता है। हालांकि यह दर्द लंबे समय तक नहीं होता, लेकिन तेज हो सकता है। कुछ लोगों को वैक्सीन से एलर्जी भी है। वैक्सीन की वजह से त्वचा लाल होती है या फिर
वहाँ जलन महसूस होती है। वैक्सीन कराने के बाद त्वचा से हल्की मात्रा में खून निकल सकता है। ऐसी संभावना मोटे बालों वाले क्षेत्रों में वैक्सीन करते समय हो सकती है। रोजाना या लंबे समय तक वैक्सीन कराने से त्वचा लोच गायब हो सकता है। अगर अधिक गर्म वैक्स का इस्तेमाल किया जाए तो इससे त्वचा जल सकती है। संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को वैक्सीन के बाद दाने हो सकते हैं, इसलिए अगर पहली बार वैक्सीन कर रहे हैं तो पैच टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। वैक्सीन की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है। अगर कोई एक बार में शरीर के बड़े हिस्से के बालों को हटाना चाहता है तो इसे के लिए वो वैक्सीन कारगर साबित नहीं हो सकती। इसका इस्तेमाल छोटे छोटे भागों पर ही लगाकर किया जा सकता है, जिसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है। त्वचा की कोमलता को बनाए रखने के साथ साथ अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए वाकई में वैक्स के फायदे देखे जा सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कमेंट में लिखे गए थे, उसका भी जवाब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। क्या वैक्सीन करना सेहत के लिए अच्छा है? हाँ, वैक्सीन करना सेहत के लिए अच्छा माना जा सकता है। इससे अनचाहे बालों के साथ साथ डेड स्किन भी त्वचा से आसानी से निकल सकती है। वैक्सीन करने से बालों का बढ़ना रुक जाता है? नहीं, वैक्सीन करने से बालों का बढ़ना नहीं रुकता, बल्कि इससे बालों के बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है। वैक्सीन को सेविंग से बेहतर क्यों माना जाता है? वैक्सीन को सेविंग से बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सेविंग के मुकाबले त्वचा के लिए अधिक सुरक्षित है। इससे बालों के साथ साथ डेड स्किन को भी हटाया जा सकता है। क्या वैक्स डेड स्किन को हटा देता है? जी हाँ, वैक्स त्वचा की डेड स्किन को निकालने में मददगार साबित होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिली होगी। अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो में आपकी सेहत के लिए सिर्फ इतना ही। आगे और भी वीडियो आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।